नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। वंदे मातरम विवाद पर एक बुनियादी बात गांठ बांधकर याद रखनी चाहिए कि वंदे मातरम पर किसी भी तरह का जायज विवाद नहीं है। वंदे मातरम की आधिकारिक स्थिति यह है कि यह कोई सामान्य गीत नहीं है, बल्कि यह भारत का राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम राष्ट्र के सम्मान की अभिव्यक्ति का सशक्त प्रतीक है, जिसे सब अपनाते हैं। भाजपा यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टोली की राजनीति का आधार मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाए रखना होता है। यही उनका अस्तित्व है। इसीलिए वह वंदे मातरम पर जबरदस्ती विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका मकसद इतना है कि भारत की अनगिनत जरूरी परेशानियों से ध्यान हटाकर सांप्रदायिक राजनीति के लिए माहौल तैयार करना है। भाजपा वाले कहते हैं कि वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को राष्ट्रगीत के तौर पर शामिल किया गया और कुछ हिस्सों को नहीं। जिन हिस्सों को राष्ट्रगीत के तौर पर शामिल नहीं किया गया, वह इसलिए नहीं किया गया, भाजपा वालों का तर्क है, क्योंकि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर मुसलमानों के विरोध को स्वीकार किया। इसी लाइन पर वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा के सदस्यों ने संसद में बहस की है। यही कहा है कि कांग्रेस वाले मुसलमानों का तुष्टीकरण करते आए हैं। समय और समाज की जटिलता को केवल एक लाइन से नहीं समझा जा सकता है कि वंदे मातरम पर मुसलमानों ने विरोध किया और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसके लिए इस जवाब को तलाशना पड़ेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई करने वाली कांग्रेस की कमेटी ने साल 1937 में ऐसा क्यों किया और समय के मुताबिक क्या ऐसा करना सही था या गलत। 10 मिनट के इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है, मगर इतना तो बताया ही जा सकता है कि वंदे मातरम पर भाजपा की बहस का मकसद भारत मां का वंदन करना नहीं है, बल्कि भारतीय मानस में सांप्रदायिकता के बीज बोना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहासकार सलिल मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने साल 1875 में लिखा था। बाद में इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। वंदे मातरम गीत को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में सार्वजनिक तौर पर गाया गया था। साल 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गीत साम्राज्यवाद विरोध का नारा और प्रतीक बन गया। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक तौर पर इस गीत को गाने और वंदे मातरम नारा लगाने पर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। जिन्होंने इसका विरोध किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह गीत अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध की आवाज था। धीरे धीरे वंदे मातरम पूरे हिंदुस्तान में गाया जाने लगा। 1937 में जब अंग्रेजों के जमाने में प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने वंदे मातरम पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। मतलब अगर आप भाजपा की नजर से इतिहास नहीं देख रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस ने बहुत ही सम्मानित तरीके से वंदे मातरम को स्वीकार किया था। 1937 के बाद स्कूलों में और प्रांतीय विधानसभा में जहां भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर वंदे मातरम गाया जाने लगा। लेकिन इसी दौर में मुस्लिम लीग भी यह राजनीति कर रही थी कि भारत में वही मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दुश्मनी चरम पर चल रही थी। वंदे मातरम भी उसका एक हथियार था। मुस्लिम लीग ने कहा कि यह गाना इस्लाम विरोधी और मूर्ति पूजा वाला है। इसी समय मुस्लिम लीग जोर जोर से वंदे मातरम का विरोध कर रही थी, तो हिंदू महासभा मतलब भाजपा की पूर्वज संगठन इसका समर्थन। और इसमें कोई हैरानी वाली बात तो है नहीं। कांग्रेस कमेटी को अंदाजा हो गया कि सांप्रदायिक ताकतें हवा दे रही हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ा रही हैं। इसीलिए साल 1937 में कांग्रेस की कमेटी ने यह बयान जारी किया कि जहां कहीं भी वंदे मातरम गाया जाएगा, वहां शुरुआती 2 ही स्टेंजा गाना अनिवार्य होगा, बाकी स्वैच्छिक। अब आप पूछेंगे कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध हवा में तो किया नहीं होगा, जमीन पर कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। इतिहासकारों की माने तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के जिस उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, वह उपन्यास 18वीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां मुस्लिम प्रशासकों को खलनायक की तरह पेश किया गया है।
यह उपन्यास जितना मशहूर है उतना ही विवादित भी रहा है। सन 1770 के आसपास बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। तकरीबन 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और सन 1757 तक बंगाल में मुगल बादशाह के अधीन नवाबों की हुकूमत चला करती थी। मगर सन 1757 में पलासी की लड़ाई में बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया। इनके सेनापति मीर जाफर ने ही सिराजुद्दौला से गद्दारी कर दी थी। इसके बाद बंगाल धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चला गया। मतलब जब बंगाल में अकाल पड़ रहा था उस समय हुकूमत बंगाल में अंग्रेजों की थी। उस वक्त भी अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगाया था। इसी के खिलाफ सन्यासी विद्रोह हुआ। इसी सन्यासी विद्रोह में हिंदू सन्यासियों के साथ मुसलमान फकीरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं। और यहां से एक महत्वपूर्ण विरोध निकला है कि जिस उपन्यास से वंदे मातरम को लिया गया वहां पर मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। जहां तक बंकिम चंद्र चटर्जी की बात है तो बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजों के शासन में सन 1858 में बने भारत के पहले डिप्टी कलेक्टर थे। सन 1891 में बंकिम चंद्र चटर्जी रिटायर हुए। अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर और अन्य उपाधियों से नवाजा। डीएमके के सांसद ए राजा ने वंदे मातरम पर बहस के दौरान संसद में अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री जी पूछते हैं कि वंदे मातरम को किसने बांटा। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री के पूर्वजों ने बांटा था, मुसलमानों ने नहीं बांटा था। According to them, it is meant for only Hindus and prohibiting Muslims in the struggle. So divide starts there. Prime Minister says, who did division? Prime Minister asks, who did division in the Vande Mataram? Division was done by your forefathers, not by Muslims. Sir, one more aspect may be a little bit painful for the West Bengal people. Bear with me. Naked history must be displayed before this house. बंकिम चंद्र की किताब में साफ साफ लिखा है। यह बात डीएमके के सांसद ए राजा ने संसद में कही है कि बंकिम चंद्र किताब में साफ साफ लिखा है कि जब तक इन गंदे हरामियों को देश से नहीं निकालेंगे हिंदू बर्बाद हो जाएंगे। मस्जिद गिराकर वहां राम मंदिर बनना चाहिए। मुस्लिम शासक हमें बचा नहीं सकते। इन व्याभिचारी सुअरों को भगाओ। यही बातें पढ़ पढ़ के कुछ लोगों के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी गई। About the collection, including Anand Math, Sarkar Tanika observed what is recitals available in this collection, including Anand Math. I quote, unless we throw the conversation held, it is very sensitive. I quote, unless we throw these dirty bastards out, Hindus will be ruined. When shall we raise mosques down to the ground and erect Ram Madhav temple in their place? डीएमके के सांसद ए राजा ने संसद में यह भी बताया कि जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह और लड़कियों की पढ़ाई के लिए 2000 लोगों के हस्ताक्षर भेजे तो बंकिम बाबू ने 28,000 हस्ताक्षर जमा करके उसका विरोध किया और यह कहा कि यह हिंदू रीत के खिलाफ है। इससे साफ पता चलता है कि वंदे मातरम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भी उसमें बातें थी। इतिहासकार आरसी मजुमदार ने ठीक कहा था कि बंकिम चंद्र ने देशभक्ति को धर्म और धर्म को देशभक्ति बना दिया। Sir, R.C. Majumdar correctly said, I quote, Bankim Chandra converted patriotism into religion and religion into patriotism, unquote. 1905 से लेकर 1908 के बीच के सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है, यह डीएमके के सांसद ए राजा ने संसद में पेश किया है कि जब मस्जिद में नमाज चल रही होती थी तब हिंदू जुलूस जानबूझकर के मस्जिद के सामने गुजरता था और जोर जोर से नारे लगाता था। इससे दोनों समुदाय में नफरत बढ़ रही थी। यह बात ब्रिटिश सरकार के कागजों में आज भी मौजूद है। यह डीएमके के सांसद ए राजा का दावा है। 1907 में लाल कागज पर गुमनाम पर्चे बांटे गए थे जिस पर यह लिखा था, मुसलमान वंदे मातरम ना गाएं और स्वदेशी आंदोलन में भी शामिल ना हो। गलती गाने की नहीं थी,
गलती उन लोगों की थी जो वंदे मातरम को सिर्फ हिंदुओं का गाना बता रहे थे और मुसलमानों को इससे दूर कर रहे थे। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि वंदे मातरम का विरोध ज्यादातर सांप्रदायिक लोग जानबूझकर कर रहे हैं, फिर भी आनंद मठ की कहानी पढ़कर मुसलमान नाराज हो सकते हैं। कांग्रेस ने टैगोर साहब की राय ली। टैगोर ने साफ कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, पहले 2 बंद बहुत सुंदर हैं, बाकी हिस्सा उपन्यास के साथ पढ़ें तो मुसलमानों को बुरा लग सकता है। महात्मा गांधी ने, मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपनी शुरुआती चिंतन में वंदे मातरम की खूब तारीफ की थी, मगर बाद के वर्षों में महात्मा गांधी ने भी अपने विचार बदले। कुल मिला जुला करके जो अंतिम बात, जो सार है, जो निचोड़ है, जो समझने वाली बात है, वह यह है कि भारत एक बहुत विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत नाम के विचार में अगर सबको साथ लेकर के चलने का विचार है तो समझदारी भरा रास्ता यही होगा कि अगर आपत्तियां जायज हैं तो सुना जाए, स्वीकार किया जाए, जायज रास्ते की तरफ बढ़ा जाए और एक दूसरे के साथ मिलकर के बेहतरीन की तरफ बढ़ा जाए। वंदे मातरम विवाद के साथ यही हुआ। बहुत ही समझदारी के साथ कांग्रेस कमेटी ने 1937 में इस विवाद को पूरी तरह से सुलझा दिया था। यह विवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका विवाद है। इतिहास के बारे में एक बुनियादी बात यह समझनी चाहिए कि इतिहास में ऐसे कई तत्व मौजूद हैं जिन्हें अगर गलत इरादे के साथ कुरेदा जाएगा तो वर्तमान और भविष्य खराब किया जा सकता है, मगर इतिहास को अगर ईमानदारी से समझते हुए अपना लिया जाए तो वह बेहतर भविष्य की रोशनी साबित होता है। अफसोस भाजपा वाले अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में इतिहास के बारे में यह बुनियादी बात नहीं समझते हैं। शुक्रिया।